मातृभूमि की जय। सुसुप्तावस्था में सोया हुआ हिंदू 2014 और 2019 में जागा था। फिर लोगों ने जाति का जहर फैला करके, झूठा भ्रम, झूठी बातें करके फिर लोगों को भरमाने का प्रयास लगातार चल रहा है इस देश में। कुछ लोग तो यहाँ से लंदन तक जा कर के भ्रम फैला रहे हैं और वहाँ से आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। फिर कहते हैं कल हम बोलने जाएंगे, तुमको बोलने नहीं दिया जाएगा और फिर हंगामा हो जाएगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी। माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा तो माफ़ी मांगेंगे नहीं ये, क्योंकि युवराज हैं। मगर वायनाड से इस बार जो है आंधी आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे ए नाम का, एस नाम का, आर नाम का कोई जो है व्यक्ति जरूर इस बार इनके सामने उतरेगा और वायनाड में इनको चमत्कार भी इस बार दिखाई पड़ेगा। क्योंकि 140 करोड़ जनता जनार्दन को भरमाने का लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और किए जा रहे हैं। या तो दोनों में ये समझना पड़ेगा कि कौन बेवकूफ़ है। और आजकल तो चलन चला है, जब से हमारे आदरणीय मोदी जी ने भारतवर्ष की सत्ता पर आसीन हुए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह लोग चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी लोग जो है भगवान के दर दर जो है घूम रहे हैं, ठोकरे खाते घूम रहे हैं कि हो सकता जनता जनार्दन प्रसन्न हो जाए। मगर ये इंटरनेट मीडिया और हाईटेक मीडिया के समय जो है हर चीज़ जनता जनार्दन देख रही है, उससे छुपा कुछ नहीं है। मगर 2024 में वायनाड का रिजल्ट, परिणाम हिंदी में देखने वाला होगा। बड़ा जबरदस्त चुनाव होगा, देखने भी मजा आएगा और जब परिणाम घोषित हो रहे होंगे तो सुनने में भी मजा आएगा। हमारा तो एक उद्देश्य है कि हमारे युवा कौटिल्य जो हैं वो जिस तरह से अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें और गलत रास्ते पे ना जाएं, तो प्रयास ये रहता है कि हम अपनी बात उन तक पहुंचाने का लगातार प्रयत्न करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लाइक डिसलाइक से कोई मतलब नहीं। फिर अभी देख रहा था कि ऑस्कर का अवार्ड जो हमारे भारतवर्ष और प्राचीन संस्कृति को मिला, उससे हमारे भारतवर्ष का गौरव बढ़ गया। मगर उसके साथ कुछ और भी घटनाएं होंगी जो लोग मंच पे देख रहे होंगे कि वहाँ पर कुछ लोगों को बोलने को मौका ही नहीं मिला, बस पुरस्कार घोषित करिए और आप जाइए। क्योंकि राष्ट्र का विरोध करने वाले अब देश में नहीं विदेशों में भी जा रहे हैं, तो वहाँ भी इनको सम्मान नहीं मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले फिल्म जगत का जलजला होता था। हम लोग जो है ब्लैक से टिकट ले करके देखने जाते थे, लाइन लगाते थे और इतनी जबरदस्त देशभक्ति की फिल्में आती थी कि मन ओतप्रोत हो जाता था, देखने में भी मजा आता था। मगर ऐसा क्या हुआ कुछ सालों के अंदर कि ये लोग जो हैं अर्श से फर्श पर आ गिरे, ये लोग रसातल में पहुंच गए। चाहे जितना अपना ये लोग महिमा मंडन कर लें, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनको लोग देखते हैं। अभी प्रचार इन लोगों के आ रहे हैं। जब ये लोग इतना देशभक्ति में डूबे हुए थे तो इन लोगों को पान मसाले का प्रचार, रमी गेम के अंदर गेम खेला जा रहा है और इसमें युवा कौटिल्य जा रहा है। अरे भाई, हमने पैसा कमाया है, हमारा इन्होंने ले लिया तो इतना नुकसानदेह नहीं है, मगर हमारा पैसा कमाए हमारा बेटा जुआ में खेल डाले तो दुख तो होता है।
कई घटनाएं इसे सुनने को मिलती है कि वो उसमें खेल रहे थे, जो गेम आते हैं, तो भैया हमारा पैसा बहुत चला हुआ, 1 लाख, कोई बताओ 2 लाख, सुनते रहते हैं। तो ये किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं हमारे युवाओं को? फिल्मों के माध्यम से, चाहे बैंडिट क्वीन आई हो, चाहे जितनी और मिर्जा को पता नहीं कितनी फिल्में रिलीज हुई, तो गाली का जो चलन चला है वो असर युवाओं पे पड़ता है, और वो सुनते हैं, तो जब वो बोलते हैं तो उनके साथी संगत वो लोग भी बोलने लगते हैं और उसका भौकाल बनाते हैं। हमारे वहाँ तो यही बताया, संगत ही गुनाथ है, संगत ही गुन जाए। संगत का असर पड़ता है। मगर हमारे भरतवंशियों को ध्यान देना चाहिए कि हमारे वहाँ ये भी एक कहावत थी कि चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है और उसमें हजारों विषधर लिपटे रहते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा अच्छा करना पड़ेगा। इतना अच्छा अवसर आया है आदरणीय मोदी जी के युग में कि आप लोग भारतवर्ष में भी कार्य कर रहे हैं और विदेशों में भी जाने के अवसर आपको लाभ प्राप्त होंगे। मगर आपको अपनी भाषा शैली पे ध्यान तो देना पड़ेगा। भारतवर्ष का मान सम्मान कद ऊंचा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप कहीं सम्मान नहीं पाएंगे। आज जो लोग भारतवर्ष में रह करके युवा पीढ़ी को गलत नैरेटिव देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मंच पे क्या मिला है ये सबने देखा है। अभी जब हो रहा था प्रोग्राम, देश हित में कार्य जब होते हैं तभी राष्ट्र का निर्माण होता है। और युवा कौटिल्य हमारे भारतवर्ष के नींव की ईंट है। तो हमारा तो प्रयास यही रहता है कि हम कोई भी वीडियो कुछ भी डालें, कुछ भी कहना चाहें तो हम अच्छा कहना चाहें। हमें इसका नहीं ध्यान रहता कि हम कोई गलत बात ऐसी बोलें जो किसी को दुख पहुंचाए। मगर ये सत्य है कि 2024 का चुनाव इतिहास के कालखंड में हमेशा जीवंत रहेगा, क्योंकि 1984 का रिकॉर्ड भी टूटेगा और वायनाड में कोई अशफाक उल्ला खां की तरह पैदा भी होगा। क्योंकि हमारे देश का इतिहास है, हनुमान जी की उनकी शक्तियों को जगा दिया गया तो पता चला लंका दहन हो गया था। केरल भारतवर्ष का सबसे पढ़ा लिखा राज्यों में गिनती होती है, नंबर तो 2 पे दिल्ली आता है। उसके बावजूद भी इनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा और भारत के नव निर्माण में अपना योगदान देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मातृभूमि की जय।